Hi students, in today's lecture we will look at Colrosh law of independent migration of ions. Right? कल हमने अपना लेक्चर खत्म किया था on molar conductivities of strong and weak electrolytes. Right? हमने देखा था जो weak electrolytes की conductivity थी वो एक limiting definite value पे नहीं पहुंच पाई थी. राइट इस ग्राफ से हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू को एक्सट्रापोलेट नहीं कर पाए थे. देखिए ये जो ग्राफ गया था वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड का वो ऐसे मोलर कंडक्टिविटी के साथ के पैरेलल चला गया था ऐसे वाई एक्सिस के. राइट क्यों हो गया था ऐसा, हम इसकी वैल्यू क्यों नहीं, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्यों नहीं पता लगा पाए थे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. द रीजन इज एक तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है राइट जो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होता है. राइट इसमें आयंस भी होते हैं और आयंस जुड़ करके वापस मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं. राइट क्योंकि जुड़ करके वापस मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं इसीलिए कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होती हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. राइट इवन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो देखिए जब कंप्लीटली डिसोसिएटेड नहीं होगी राइट और इनफाइनाइट डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा है राइट या कॉन्सेंट्रेशन जीरो है या इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, एक ही चीज़ होती है दोनों. तो उस पर जो आयंस बनेंगे राइट आयंस जो होंगे वो बहुत कम होंगे. इतने कम आयंस होंगे कि हम उनकी कंडक्टिविटी को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. राइट ड्यू टू लेस नंबर ऑफ आयंस वी वुड नॉट बी एबल टू कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. राइट इसीलिए हमें यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाई एसिटिक एसिड की. राइट बिकॉज ऑफ इट्स फीबल डिसोसिएशन. ये याद रखना आयंस कम होते हैं, इतने कम होते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम उनकी कंडक्टिविटी कैलकुलेट नहीं कर पाते. राइट तो हमने कहा था इसका सॉल्यूशन दिया था कॉलरॉश ने. राइट अब हम वही लॉ यहाँ पर पढ़ेंगे और देखेंगे कि एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम कैसे निकालेंगे यूजिंग कॉलरॉश लॉ. राइट तो इसको ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है. इसको एग्जाम में इसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं इसकी एप्लीकेशंस पे, हम एप्लीकेशंस भी देखेंगे इसकी. राइट देखिए कॉलरॉश लॉ ने 1875 में ये लॉ दिया था. कॉलरॉश वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. राइट 1875 में कॉलरॉश ने एक लॉ दिया था बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट. राइट एक्सपेरिमेंट्स कुछ करे थे ऑन द सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. राइट सो कुछ ऑब्जर्वेशंस थी कॉलरॉश की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब उसने कंडक्टिविटी देखी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. राइट उस लॉ को हम बोलते हैं कॉलरॉश लॉ. राइट तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम सीधा नंबर्स दे रखे हैं आपने बुक्स में अगर देखोगे आप, हम सीधा वहां जाने से पहले हम देखेंगे कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे राइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किस तरह से बिहेव करते हैं. राइट जिससे हमें उसकी कंडक्टिविटी का कुछ पता लग सके. राइट और सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टिविटी होती है ड्यू टू मोबाइल आयंस. राइट ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ आयंस एंड ड्यू टू नंबर ऑफ आयंस. नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे कंडक्टिविटी बढ़ेगी, स्पीड ऑफ आयंस बढ़ेंगे कंडक्टिविटी बढ़ेगी. राइट ये दो बेसिक चीजें हैं. सो कॉलरॉश सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या है ये ध्यान रखना. एक्सपेरिमेंट है conductivity of strong electrolytes at infinite dilution. right infinite dilution याद रखना. अब देखिए इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा वो हम देखेंगे. किस तरीके की इलेक्ट्रोलाइट्स ली कॉलरॉश ने. इलेक्ट्रोलाइट्स ली जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट. राइट जिसमें कॉमन एनायन या कैटायन था, जैसे इन दोनों में कॉमन एनायन है, इस तरीके की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ली. राइट अब देखते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किस तरह से ये बिहेव करती हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर मैं पानी में डालता हूं राइट अगर हम इसको मान लो पानी में रखते हैं, ये वाटर है, वाटर में ऐड करता हूं अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड तो ये सोडियम और क्लोराइड आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा. राइट ये सबको पता है. और एट लो कॉन्सेंट्रेशन
sorry, at high concentration or at low dilution, strong electrolytes maximum number of ions create कर देते हैं, राइट? इसलिए इनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा चेंज नहीं होती है, क्योंकि कंडक्टिविटी क्यों होती है? ड्यू टू नंबर ऑफ आयंस एंड ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस चाहे आप जितनी भी डाइल्यूशन बढ़ाते रहो सेम ही रहेगी, से रहेंगे, राइट? जो चेंज होगा वो क्या होगा? मोबिलिटी चेंज होगी आयंस की, राइट? मोबिलिटी चेंज होने की वजह से जो मोलर कंडक्टिविटी में चेंज आएगा वो बहुत कम आएगा, इसीलिए ग्राफ आपका ऐसा था, राइट? ज्यादा चेंज नहीं था ऑन चेंजिंग डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी, राइट? अब देखिए, अब जब हम इसकी डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, राइट, मैं इसमें और वाटर ऐड करता चला जाता हूं, देखिए क्या होगा, ये आयन और दूर चले जाएंगे, ये वाले आयन और दूर चले जाएंगे, यहां पे चले जाएगा, राइट, और एक यहां पे आ जाएगा। अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाता चला जाऊं, राइट, यहां पे होगा, एक यहां होगा, पहले साथ साथ थे अभी थोड़ा दूर चले गए, राइट? अब मैं और बढ़ाता हूं डाइल्यूशन, आयन और दूर चले जाएंगे, यहां चला गया, ये आपका यहां चला जाएगा, ये आपका यहां चला जाएगा, राइट, ये यहां चला जाएगा। ये क्या हो रहा है? ये देखिए हो क्या रहा है, आपका आयंस मूव होकर के एक दूसरे से दूर दूर चले जा रहे हैं, राइट? अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, ये और दूर चले जाएंगे, राइट? मान लो ये आ जाता है आपका यहाँ पे, ये आ जाता है यहाँ पर, राइट, ये चले जाता है इधर, ये चले जाता है इधर। अब देखिए शुरू में ये जब पास पास थे तो इनके, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? तो जब डाइल्यूशन कम थी या कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, राइट, जिसकी वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इनकी जो मोबिलिटी है वो इफेक्ट होगी, राइट? कम मोबाइल होंगे। लेकिन जब मैंने डाइल्यूशन बढ़ाया, अब ये दूर चले गए, ये यहाँ चला गया, एट इनफाइनाइट, बढ़ाते बढ़ाते मैं इनफाइनाइट पे चला गया, ये यहाँ चला गया। अब इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, राइट? तो इनकी जो मोबिलिटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी, राइट? क्योंकि अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इनकी मोबिलिटी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड नहीं रहेगी। इन शॉर्ट इनकी मोबिलिटी जो होगी वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी एक दूसरे से, इसीलिए हम कहते हैं इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ये आयंस अब इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेंगे। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सोडियम क्लोराइड ले लेता हूं, राइट, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेंगे, राइट? सोडियम आयन की मोबिलिटी क्लोराइड पे नहीं डिपेंड करेगी, क्लोराइड आयन की मोबिलिटी सोडियम पे नहीं डिपेंड करेगी। क्यों नहीं डिपेंड करेगी? बिकॉज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके बीच में होगा वो ऑलमोस्ट जीरो होगा, राइट? जिसकी वजह से दे विल मूव इंडिपेंडेंटली, राइट? यही कोलरोशियस लॉ का एक ऑब्जर्वेशन था, राइट, जिसको अभी हम नंबर्स में देखते हैं, राइट? सो मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये आपको इतना समझ में आ गया, आई जस्ट रब दिस, राइट? ये एक्सप्लेनेशन है, ये आपको समझ में आनी चाहिए टू अंडरस्टैंड कोलरोश लॉ, राइट? आगे बहुत आसान है कोलरोश लॉ। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between opposite ions is zero, is almost zero, right? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी तो इस ऑलमोस्ट जीरो, ड्यू टू विच, या आप कॉपी कर लें, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू विच दे मूव इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, दे मूव इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। ये वन अनदर कौन है यहाँ पे? सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। इनकी मोबिलिटी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होगी अब, राइट? हमने देखा था जब पास में थे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, तो इनकी मोबिलिटी इफेक्ट हो रही थी, दूर दूर चले गए। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं रहा ये वाला,
तो मोबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो जो मोबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं आयोनिक मोबिलिटी, राइट, ड्यू टू विच दे मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर, राइट। सो इसको हम कहेंगे, ये जो मोबिलिटी होती है आयंस की, इसको हम बोलते हैं आयोनिक मोबिलिटी। सो आयोनिक मोबिलिटी of ions is independent, very important at infinite dilution, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखिए इसको आप, ये दोनों पॉइंट्स। अब देखिए जो कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी होती है, आई सेड कि वो आयंस की वजह से होती है। तो आयंस की वजह से होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयोनिक कंडक्टिविटी, राइट। आयोनिक मोबिलिटी, आयोनिक कंडक्टिविटी, थोड़े से नए टर्म्स हैं आप लोगों के लिए, राइट। सो कंडक्टिविटी ड्यू टू आयंस, conductivity due to ions is your ionic conductivity, right। conductivity due to ions is your ionic conductivity। अब देखिए कॉलरॉश ने क्या देखा, कॉलरॉश ने ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ली, राइट, और इनकी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी देखी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट। ही ऑब्जर्व्ड सोडियम क्लोराइड की है 126.45, पोटेशियम क्लोराइड की आई 149.86, राइट। ऐसे ही सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट की आई 121, राइट, 121.55, इसकी आई 144.96, राइट। फिर इस एक्सपेरिमेंट में क्या करा, हम वापस एक्सपेरिमेंट पे आते हैं इस एक्सप्लेनेशन से। इस एक्सपेरिमेंट में ये तो थी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ दीज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इनका जब इसने डिफरेंस देखा, राइट, सर कॉलरॉश ने जब इनका डिफरेंस देखा, इनका आया 23.41, इनका भी आया 23.41, राइट। अब इनमें क्या है, इनमें दोनों में एक कॉमन कैटायन है, राइट। इसमें कौन सा कॉमन कैटायन है, क्लोराइड। इन दोनों में कौन सा कॉमन कैटायन है, नाइट्रेट, राइट। सो ये एक्सपेरिमेंट था of strong electrolytes that have common anions, right। sorry ये common anion है, sorry these are common anions not cations, right। अब देखिए he did experiment with common cation also, right, sodium chloride and sodium bromide, राइट। सोडियम क्लोराइड की कंडक्टिविटी आई 126.45, राइट, और सोडियम ब्रोमाइड की आई अराउंड 128.51। इनका डिफरेंस जो था, इनका डिफरेंस आया 2.06, ये है आपका डिफरेंस 2.06, राइट। इसी तरह से एक लिया गया पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम ब्रोमाइड, राइट, और इनकी कंडक्टिविटी है 149.86, राइट, और पोटेशियम ब्रोमाइड की है 151.92, राइट। और इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो भी आया 2.06, राइट। अब देखिए ये डिफरेंस सेम आ रहा है,
यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यहाँ पे लिया हमने कॉमन कैटायन, इनमें कॉमन कैटायन था आपका सोडियम, इनमें कॉमन कैटायन है आपका पोटेशियम, राइट। अब देखिए डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस सेम है, राइट। अब जब डिफरेंस सेम है, देखिए इसका मतलब ये है, यहां पे भी मैंने सोडियम क्लोराइड, यहां मैंने सोडियम क्लोराइड लिया, यहां मैंने पोटेशियम क्लोराइड लिया। अब देखिए यहां पे भी सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट है, राइट। यहां पे कॉमन क्या है आपका नाइट्रेट, यहां कॉमन क्या है आपका क्लोराइड, राइट। अब जब मैंने इसकी कंडक्टिविटी ली और इसकी कंडक्टिविटी ली, तो देखिए जो कंडक्टिविटी होगी सोडियम क्लोराइड की, वो एक्चुअल में क्या होगी, सोडियम की कंडक्टिविटी प्लस क्लोराइड की कंडक्टिविटी, राइट। ये होगी पोटेशियम की कंडक्टिविटी प्लस क्लोराइड की कंडक्टिविटी, राइट। अब इनकी डिफरेंस का मतलब हो गया दिस माइनस दिस, राइट। सो पोटेशियम की अब देखिए जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, ये है पोटेशियम, पोटेशियम प्लस क्लोराइड, सोडियम प्लस क्लोराइड, यही कंडक्टिविटी होगी। मैंने यहीं पे आपको लिखा था कि आयंस की जो कंडक्टिविटी होती है, आयोनिक मोबिलिटी और आयोनिक कंडक्टिविटी, राइट। इनकी जो कंडक्टिविटी है वो इन आयंस की वजह से ये तो है, राइट। सो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम प्लस कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड ही तो होगा, राइट। अब देखिए जब इन दोनों का हम यहाँ पे डिफरेंस लिया, ये दोनों वैल्यू आई और ये हमने डिफरेंस लिया, मान लिया जाता है कि इसकी कंडक्टिविटी, इंडिविजुअल कंडक्टिविटी जो क्लोराइड की है वो x है यहाँ पे और यहाँ पे भी x है। और जब मैं इसको इससे माइनस करूंगा तो दोनों में सेम है अगर, तो ये तो क्लोराइड दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा पोटेशियम माइनस सोडियम, जो आया आपका डिफरेंस 23.41, राइट। अब देखिए पोटेशियम और क्लोराइड का, सॉरी पोटेशियम और सोडियम का जो डिफरेंस है आयोनिक कंडक्टिविटी का वो सेम है, आयोनिक कंडक्टिविटी का डिफरेंस है ये, राइट। क्योंकि क्लोराइड का तो सेम है, क्योंकि क्लोराइड है इसमें भी, क्लोराइड है इसमें भी, मान लो उसका सेम होता अगर तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाता, राइट। सो पोटेशियम और सोडियम का डिफरेंस आया इतना। इसी तरह से जब हम सोडियम और पोटेशियम का, जब हम इसका दूसरे वाले सेट का लेंगे, यहां पे भी नाइट्रेट का सेम होगा, राइट। कुछ इस तरह से होगा, सोडियम प्लस नाइट्रेट की कंडक्टिविटी, राइट। या हम ऐसे ले लेते हैं, पहले पोटेशियम ले लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, और दूसरा माइनस सोडियम प्लस नाइट्रेट, राइट। अब फिर से देखिए, अब इन दोनों का सेम होगा नाइट्रेट का, राइट। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पोटेशियम आयंस, राइट, माइनस सोडियम आयंस, राइट। इनका डिफरेंस आया फिर से सेम 23.41, राइट। इसका मतलब है यहां पे भी डिफरेंस सेम है इस केस में, और इस केस में भी डिफरेंस सेम है जो यहां पे आया था, राइट। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से सोचो इसका क्या मतलब है। आयोनिक कंडक्टिविटी याद रखो, सिर्फ आयंस को ध्यान में रखो। क्लोराइड तो गया, उसका तो सेम था, क्लोराइड तो गया। अब देखिए इसका मतलब ये है पोटेशियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, याद रखना ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही वैलिड है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पोटेशियम की जो आयोनिक कंडक्टिविटी है, जो लेम्डा जो लिखा है मैंने, ये आयोनिक कंडक्टिविटी है। जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो पोटेशियम की आयोनिक कंडक्टिविटी थी वो सोडियम क्लोराइड के केस में, राइट, और पोटेशियम क्लोराइड के केस में, राइट, सेम रही होगी, तभी तो इन दोनों का डिफरेंस सेम आया। पोटेशियम और सोडियम का डिफरेंस इन दोनों का सेम आया क्योंकि दोनों का डिफरेंस सेम है, राइट, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब जो वैल्यू आयोनिक कंडक्टिविटी की इस केस में होगी सोडियम और पोटेशियम के, वही इस केस में भी होगी, राइट। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स तो डिफरेंट है, राइट। लेकिन आयोनिक कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दोनों की सेम है, राइट। जब आयोनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दोनों की सेम है, इसका मतलब ये है ये दोनों आयंस हैं, राइट। ये जो पोटेशियम और सोडियम आयन आया
ये सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड से आया। यहाँ पे जो पोटेशियम और सोडियम आयन आया, ये वो सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट से आया, राइट। कहने का मतलब इनकी जो आयोनिक मोबिलिटी है सोडियम और पोटेशियम की, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, वो इस नाइट्रेट के और क्लोराइड के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, राइट। नाइट्रेट और क्लोराइड के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। वही बात मैंने आपको यहां पे समझाई थी। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्यों नहीं डिपेंड करती? क्योंकि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये जो क्लोराइड आयन था ये बहुत दूर चले गए थे, सोडियम और क्लोराइड आयन, राइट। जब बहुत दूर चले गए थे तो वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे थे, राइट। उन दोनों में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था। दोनों ऐसे मूव कर रहे थे जैसे इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे थे। अब चाहे सोडियम आयन, चाहे ये सोडियम आयन जो इधर है, राइट, या क्लोराइड आयन इधर है, सोडियम आयन मान लो इतना दूर चला गया इससे, चाहे ये सोडियम आयन यहां से आए, चाहे सोडियम आयन यहां से आए, चाहे क्लोराइड से आए, चाहे सोडियम क्लोराइड से आए, चाहे सोडियम नाइट्रेट से आए, इसकी मोबिलिटी या इसकी कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन सेम होगी, राइट। इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एनायन, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एनायन मतलब चाहे क्लोराइड हो चाहे नाइट्रेट हो, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बहुत दूर दूर चले जाते हैं, राइट। सो मोबिलिटी भी इंडिपेंडेंट है और उसकी जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी भी इंडिपेंडेंट है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इसीलिए यहां से इनका हम फॉर्मूला जो निकालते हैं, ऐसे ही कुछ फॉर्मूले बनते हैं। देखिए जो कंडक्टिविटी होगी, ये इंपॉर्टेंट है, इस एक्सप्लेनेशन ये आपको समझ में आनी चाहिए। नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, राइट। अगर देखिए जो कंडक्टिविटी है आपकी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या जीरो भी लिखते हैं, एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, वो होगी आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयंस प्लस आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयंस, राइट। और ये दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर इनकी आयोनिक कंडक्टिविटी डिपेंड नहीं करती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। यही है आपका कोलरोशियस लॉ, राइट। यही आपका कोलरोशियस लॉ है। कोलरोशियस लॉ कहता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे आप, इसकी डेफिनेशन है दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये देखिए ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है, यही कोलरोशियस लॉ है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन, राइट। I hope this is clear. I repeat, the limiting molar conductivity of an electrolyte, जैसे सोडियम क्लोराइड है आपका, right, at infinite dilution, right, is the sum of limiting ionic conductivities of cation and anion, right, इसके ऊपर डिपेंड करती है। और अगर मान लिया जाता है मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आयंस, ये तो एक एक था, अगर मैं यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड ले लेता हूं, कैल्शियम क्लोराइड, दो क्लोराइड आयंस होते हैं इसमें, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये कैल्शियम आयन की है, इसको दो क्लोराइड आयंस हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 क्लोराइड आयंस मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आयंस, राइट, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आयंस, राइट। सो योर मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द सम ऑफ ionic conductivities of cation and anion at infinite dilution multiplied by the number of anions or cations। ये आपका कोलरोशियस लॉ है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसकी एप्लीकेशंस हैं, हम जल्दी से देख लेते हैं। देखिए एप्लीकेशन में सबसे पहली एप्लीकेशन है कि हम ये जो हमने यहाँ पे देखा था वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, राइट। अब देखिए अगर आपकी एसिटिक एसिड है, इसकी हमें कंडक्टिविटी निकालनी है यूजिंग कोलरोशियस लॉ, तो कैसे निकालोगे? देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोलरोशियस लॉ अगर आप इस पे अप्लाई करोगे तो एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, या मैं इनफाइनाइट का साइन बनाऊंगा इस पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड, वो क्या होगा, आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयंस,
राइट, प्लस आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयंस, राइट। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको। अब ये अगर आपको कहीं से भी मिल गई, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से मिल जाए ऐसी, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट से तो मिलेगी नहीं, सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का ही एक्सपेरिमेंट था ये, राइट। तो देखिए इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हम पोटेशियम एसीटेट यूज करेंगे, राइट। और हमें क्योंकि ये चाहिए दिस प्लस दिस, हम HCl यूज करेंगे। HCl की भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कॉल-रोचर्स लॉ से निकालेंगे हम उसको, राइट। और हम यूज करेंगे मोलर कंडक्टिविटी, और हम यूज करेंगे आपका क्या यूज करेंगे, तीसरा पोटेशियम क्लोराइड हमें नहीं चाहिए, राइट। पोटेशियम और क्लोराइड हमें नहीं चाहिए, पोटेशियम क्लोराइड, राइट। फिर देखिए हम क्या कैसे निकालेंगे, दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये क्या होगा, ये है इनफाइनाइट, ये जीरो कंसंट्रेशन पे, ये क्या होगा एज पर कॉल-रोचर्स लॉ, एसीटेट आयंस प्लस पोटेशियम आयंस, एसीटेट आयंस प्लस पोटेशियम आयंस, राइट, प्लस हाइड्रोजन आयंस प्लस क्लोराइड आयंस माइनस पोटेशियम आयंस प्लस क्लोराइड आयंस, राइट। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, माइनस प्लस, ये क्या है आपका हाइड्रोजन आयंस, यही हमें चाहिए था, राइट। अब देखिए वैल्यू, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, देखिए इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है, राइट, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसकी मान लो x वैल्यू है, राइट। इसकी वैल्यू हाइड्रोजन क्लोराइड की मान लो y है, ये न्यूमेरिकल्स में आपको वैल्यू दे रखी होगी, और इसकी मान लो z है, तो इसकी क्या हो जाएगी x प्लस वाई माइनस जेड, राइट। एक एप्लीकेशन ये है टू फाइंड मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। दूसरी एप्लीकेशन इसकी है, जल्दी से देखते हैं। दूसरी एप्लीकेशन है आपकी टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से डिनोट करते थे, वो क्या होती थी, नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड, या आपने ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में पढ़ी होगी 11th में, नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आयंस, राइट। अब देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर मैं यहाँ मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बात करूं, तो ये होगी आपकी मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन C, राइट, डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे टोटल नंबर ऑफ आयंस होंगे, मैक्सिमम आयंस, और एट एनी कॉन्सेंट्रेशन C आपके सम नंबर ऑफ आयंस होंगे, राइट। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपकी इन दोनों वैल्यू से निकल जाएगी, राइट। और देखिए तीसरी है वैल्यू टू फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता लग जाए तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आप निकाल लेते हो, राइट। इसका फॉर्मूला है जो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से आपने डिराइव किया था, C अल्फा स्क्वायर अपॉन C1 माइनस अल्फा। अगर आपको अल्फा पता लग गया, राइट, C कॉन्सेंट्रेशन पता होगी, तो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लोगे। अल्फा कैसे निकाला आपने, यूजिंग योर मोलर कंडक्टिविटीज एट कॉन्सेंट्रेशन C एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इससे ये कहां से आया था, अगर आपको याद हो, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आपने 11th में पढ़ा था, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इसकी एक चौथी भी है, एक वो है टू फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जैसे सिल्वर क्लोराइड, लेड सल्फेट, इसकी सॉल्युबिलिटी को फाइंड करने के काम भी आता है, राइट। इसकी सॉल्युबिलिटी हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन K into 1000 अपॉन मोलैरिटी,
मोलैरिटी इस केस में रिप्लेस हो जाएगी बाय सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट,